अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अम्मार अब्दुल्ला और मेरे साथी एमडी जावेद अख्तर, हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म हैं और हम इस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और हमारा कैंपस आसनसोल है। कुछ दिनों पहले हमारे कैंपस में एक एक्टिविटी कराई गई थी, जिस एक्टिविटी के मुताबिक आज हम हमारे साथी फराज के साथ कुछ बातें करेंगे और इस एक्टिविटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम फराज। तो फराज, ये जो एक्टिविटी है इसके बारे में आप बताएं कुछ, और इस एक्टिविटी कराने के क्या पर्पस का मकसद है उसके बारे में बताएं। सर, जैसा कि मैं आपको बता दूं, डॉक्टर बख्तियार अहमद की निगरानी में हम लोगों ने स्कूल का जायज़ा लिया। आसनसोल के जो उर्दू मीडियम स्कूल है उसके बारे में हम लोगों ने जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद आप देख सकते हैं कि स्कूलों की तस्वीर लगी हुई है। ये रहमत नगर हाई स्कूल है, ठीक है। उसके बाद रब्बानिया गर्ल्स हाई स्कूल है और ये तीसरे नंबर पे है फुल्टी मिल्लत उर्दू हाई स्कूल। और इधर आप देख सकते हैं काजी नजरुल इस्लाम उर्दू जूनियर हाई स्कूल है, ठीक है। और सर आगे चले तो एक है रानीगंज उर्दू हाई स्कूल और उसके बाद है हाजी कदम रसूल हाई स्कूल, जो ये आसनसोल में ही वाक़ है। ये जितने भी स्कूल हैं, तमाम स्कूलें सब आसनसोल की इतराफ़ के अंदर आती हैं, ठीक है। और ये दानिशगाह इस्लामिया और ये आसनसोल ईदगाह हाई स्कूल, ठीक है सर। और ये लास्ट एक है रहमानिया हायर सेकेंडरी स्कूल, जो आसनसोल में ही वाक़ है। 10 स्कूल के बारे में हम लोगों ने देखा, 10 स्कूल के नाम। सर, ये एक्टिविटी का जो मकसद ये था कि इसकी पास्ट क्या थी, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर मुस्तकबिल क्या है, इसमें क्या क्या दुश्वारी है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके बारे में आज हम लोगों ने इस एक्टिविटी में जानेंगे जो हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपने 10 स्कूलों का जायज़ा लिया, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर स्कूल का कुछ ख़ास मकासद होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आम मकासद होते हैं। तो जितने भी स्कूलों का आपने नाम लिया, तो इन स्कूलों के आम मकासद क्या थे? सर, सबसे कॉमन अगर देखा जाए तो इसका मतलब मकासद जो है कि उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए, जैसा कि उन्होंने देखा कि उर्दू गहवारे उर्दू, इसका जो टाइटल आपने देखा है गहवारे उर्दू, ये इस थीम पे बनी है कि उर्दू स्कूल को प्रमोट किया जाए। आने वाले समय में उर्दू स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की किया जाए, तरक्की की राह पे लेके आए। तो इस स्कूल का यही मकसद था कि उर्दू को फ़रोग़ देना और उर्दू को फ़रोग़ देना। इसके बाद चैलेंजेस जो इसमें थी उसको कम करना, मतलब उर्दू के साथ जो चैलेंजेस आ रही है उसको कम करना और उर्दू को फ़रोग़ देना। जैसे कि आपने इसका आम मकसद तमाम स्कूलों का ये था कि उर्दू को फ़रोग़ देना और दूसरा जो चैलेंजेस थे उनको कम करना। तो अच्छा, तो तमाम स्कूलों में क्या क्या कॉमन चैलेंजेस थे उसके बारे में बताओ। सर, कॉमन चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहले आती है इन तमाम स्कूलों में एक चैलेंजेस, वो टीचर की कमी। अब टीचर की कमी किस वजह से हम देख सकते हैं, सबसे पहला कॉमन ये है कि SC और ST जो कोटाज होती है उसमें क्या होती है, जो उर्दू मीडियम के टीचर्स होते हैं यानी मुस्लिम टीचर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, जिनकी वजह से उनकी सीट जो खाली रह जाती है। जब उनकी सीट खाली रहती है तो जहाँ अगर एग्जाम्पल दें, एक स्कूल में 10 टीचर की ज़रूरत है तो वहाँ पर 6 ही 7 फिल होते हैं और बाकी के 4 या 3 नहीं फिल होती, तो इस तरह वो सीटें खाली हो जाती है। जब ये सीटें जब खाली हो जाती हैं तो प्रॉपर टीचर नहीं होते, जब प्रॉपर टीचर नहीं होती तो क्लास नहीं होती है, क्लास जब नहीं होती है तो इस तरह से पूरा एक माहौल जो होता है, एक माहौल ऐसा बन जाता है कि वहाँ पर सही से पढ़ाई नहीं हो पाती, और जब सही से पढ़ाई नहीं होती तो बहुत चीज़ें उसमें इफेक्ट होती हैं। ये चीज़ अभी तमाम, जैसे आपने बताया कि हर स्कूल जो कॉमन चैलेंजेस है उससे गुजर रही है, तो आप फ्यूचर तमाम स्कूलों का के बारे में बताइए। जैसे अभी मॉडर्न दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जो जिसमें सिर्फ बॉयज़ है और गर्ल्स है, तो को एजुकेशन का भी मामला चल रहा है। तो मुस्तकबिल के लिए आप क्या देखते हैं? मुस्तकबिल के लिए एक ये है कि सर उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, क्योंकि आज की तरक्की आपका दौर में देख रहे हैं हम, हर चीज़ इंग्लिश के हिसाब से हो रही है। अगर किसी चीज़ ऑनलाइन अगर मतलब शॉपिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन अगर पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी चीज़ में, तो ज़्यादातर कॉमन एक लैंग्वेज देखेंगे इंग्लिश, कॉमन लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज की ऑप्शन तो रहती है वहाँ पर, लेकिन कॉमन अगर बात करें तो वो
डिफ़ॉल्ट जो जिसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट में वो इंग्लिश आती है। तो इससे चैलेंज ये होती है कि उर्दू मीडियम से जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं स्कूलों से, वो जब हायर एजुकेशन में जब जा रहे हैं यानी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी के यार उनके अंदर ये परेशानियाँ आती हैं कि जो वो तो प्योर उर्दू मीडियम से पढ़ के आ रहे हैं, अब वो जब हायर एजुकेशन में गए, वो यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल करने के लिए, तो वहाँ पर उनको क्या होता है, सब चीज़ें वहाँ इंग्लिश में होती है, चाहे हिंदी में होती है चाहे इंग्लिश में होती है। तो वो जो अपनी जो मादरी ज़बान में पढ़ के आए हैं, तो वो वहाँ पर एज कम्पेयर अब करें तो वहाँ पर वो बिल्कुल पीछे हो जाते हैं, और पीछे होने की वजह से उनके ऊपर कई बर्डन आ जाते हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर हो जाता है, और फिर उस सेमेस्टर को क्लियर करना पड़ता है, रिजल्ट काफ़ी रुक जाती है, काफ़ी बच्चे फेल कर जाते हैं, और वो उनको मतलब वो अपने अंदर एक ऐसा फील करने लगते हैं कि मैं बहुत पीछे हो चुका हूँ एजुकेशन तालीम से, जो वहाँ पर अंग्रेज़ी तालीम आला तालीम ले रहे हैं वो इन यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के जरिए, तो वो उस अपने साथियों से कंपेयर करते हैं, वो बहुत पीछे हो जाते हैं, ऐसा लगता है उनके अंदर ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं बहुत पीछे हो गया हूँ। तो ये काफ़ी चैलेंजेस है, इस वजह से उर्दू मीडियम के साथ अंग्रेज़ी की भी तालीम लेनी चाहिए। और ये एक और है कि रुझानात बच्चे के कम हो रहे हैं उर्दू मीडियम से, ये एक वजह है कि आज की तरक्की याफ्ता दौर में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अगर हम उर्दू मीडियम स्कूल में टेक्नोलॉजी ना दें और उसी रिवायती अंदाज में हम तदरीस करें, पढ़ाई मतलब उसी मतलब ट्रेडिशनल जो होता है मेथड उसी हिसाब से करते हैं, उसमें क्या होता है कि बच्चे इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं। और अगर आप किसी ऐसे इदारे में जाएँ जहाँ टेक्नोलॉजी मतलब से इनेबल हो, हर चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ मिली, तो वो बच्चे को आज इस तरक्की याफ्ता दौर में उस बच्चे को काफ़ी मन लगने लगता है। हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चे नए चीज़ को सीखने के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं उससे। तो ये कुछ चैलेंजेस थी, और इनको सुधार करने के लिए, इसमें कमी लाने के लिए कुछ चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं उर्दू मीडियम। बाकी तो अब तो जैसा कि हमने देखा कि एक एक्टिविटी जो कराई गई थी, तो इस एक्टिविटी में हमने आसनसोल के तकरीबन 10 स्कूल का जायज़ा लिया गया है, और इस एक्टिविटी में पास्ट माजी कैसा था और हाल कैसा है और इसके मुस्तकबिल क्या हो सकते हैं, और मुस्तकबिल ये तमाम चीज़ों के चैलेंजेस हमने देखे। तो ये एक बेहतर एक्टिविटी थी जो SST के स्टूडेंट ने किया है, और मैं उम्मीद करूँगा कि जो हमारे जो टीचर्स हैं और जो जिम्मेदारान हैं, जो मौजूदा चैलेंजेस हैं उसको कम करने की कोशिश करें, ताकि उर्दू मीडियम के स्कूल और प्रोग्रेस कर सकें, जिससे तमाम जो उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा हैं उनके तो जितने भी उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा हैं वो बेहतर और मेयारी तालीम हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। तो मैं इसी बात पे अपना इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे फराज भाई का और MD जावेद अख्तर का कि उन्होंने इस मुख्तसरन वीडियो में हमारा मदद की। और मैं ख़ास शुक्रगुज़ार हूँ हमारे उस्ताद डॉक्टर बख्तियार अहमद सर का, जिन्होंने इस एक्टिविटी के ज़रिए हमें बहुत सारी मालूमात हासिल करने का मौका दिया।